तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस तरह से ऑरेंज फॉक्स रिकवरी प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने रेडमी नोट 8 या किसी भी डिवाइस में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलता है। तो सबसे पहले डिक्रिप्ट करने के लिए जो अपना फ़ोन का पासवर्ड है उसे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद वेट करते हैं तो डिक्रिप्टिंग हो जाएगा। तो डिक्रिप्टिंग होने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऐसा पेज आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन, मान लीजिए आप कोई भी सबसे पहले यहाँ पे फाइल मैनेजर, मतलब यहाँ से भी फाइल मैनेजर कट कॉपी कुछ भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे फोल्डर वगैरह भी चाहे तो आप क्रिएट कर सकते हैं, फिर फेवरेट फोल्डर वगैरह भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे टॉप साइड में सर्च बार मिलता है, आपको कौन सा फोल्डर सर्च करना, फाइल सर्च करना, कुछ इस तरह से यहाँ पे टैप करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, पहला जो है आपका इंटरनल, दूसरा है यूएसबी स्टोरेज और तीसरा है माइक्रो एसडी। तो फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट मिलता है आपको। यहाँ पे मिलता है क्या है, पहला नेम, मतलब फोल्डर आपका किस हिसाब से रहेगा, नेम, डेट, साइज। उसके बाद नीचे देखिए ऑल फाइल्स, जिप फाइल, इमेज फाइल। तो जिप फाइल आपको मालूम है कोई भी फाइल को मतलब कि सेफ रखने के लिए जिप फाइल, और इमेज फाइल जो है जैसे कि आपका रिकवरी फाइल जो .img होता है, मतलब उसका एक पूरा फुल पैकेज रहता है उसमें भी, तो उसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, मतलब आप कैसे शो करवाना चाहते हैं अपना मेनू। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए बैकअप में देखिए आपका जो डिवाइस का बैकअप लेते हैं, लाइक मान लीजिए आपको कोई कस्टम रोम इंस्टॉल करना है, तो आपको करना क्या है कि सबको बोलते हैं कि अपना डिवाइस का बैकअप बनाना है। तो आपको ये न्यू टैब पर बैकअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें आपको चाहिए कि ये सब चीज़ें हमको बैकअप में चाहिए, तो आपको यहाँ पे टैप करके सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे स्वाइप जो लिखा है यहाँ पे बैकअप कर देना है, या तो फिर आप क्लियर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए वाइप में आने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मेट कर सकते हैं, पूरा सिस्टम आप उड़ा सकते हैं। हाँ, ऐसा तभी कि जब आप कस्टम रोम इंस्टॉल कर रहे हैं तभी जाके ये आपका काम आएगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई काम नहीं होता। यहाँ पे आ जाइए मेन मेनू। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पे बहुत जन को ये चीज़ मालूम है, म्यूट, मैनेज पार्टीशन, मैजिक्स मैनेजर, ऐप मैनेजर। उसके बाद मतलब ये जो ऐप मैनेजर है ये बहुत ही खास है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल जाता है कि आप अपने हिसाब से भी यहाँ से आप फाइल्स वगैरह को डिलीट कर सकते हैं, मतलब कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं। तो सपोज़ मान लीजिए आप कोई भी फाइल को अगर नेट से डाउनलोड करते तो ये जो डाउनलोड का फोल्डर है मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर तो नहीं दिखा, तो लाइक ये फाइल मैनेजर, अगर इसे मैं अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी स्वाइप करके डिलीट कर सकता। तो फिलहाल मैं नहीं करने वाला हूँ स्वाइप, जिससे कि ना मेरा फाइल वगैरह वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिलीट वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन को। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे रिबूट वगैरह मालूम है, हाइड। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको फ्लैश टाइप का जो लोगो है, ये फास्ट चार्जिंग में काम आता है, तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा न्यू ऑप्शन और कलरिंग ऑप्शन मिलता है, बहुत सारा न्यू ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो जनरली सेटिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मांगता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि म्यूट सिस्टम एंड वेंडर रीड ओनली। उसके बाद जिप साइन वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें आप टिक कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल सजेस्ट करूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देखिए ऑटो डिटेक्ट फाइल टाइप्स इन फाइल्स, तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देखिए रिबूट कन्फर्मेशन डायलॉग, अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर रिबूट नहीं करना है तो नेवर कर दीजिए, रिबूट ऑलवेज करना है तो यहाँ पे ऑलवेज टिक कर दीजिए। व्हेन नो ओएस इंस्टॉलेड, तो यहाँ पे वार्निंग वगैरह भी मांगेगा आपके सामने। रिकवरी परफॉर्मेंस बैलेंस, उसके बाद क्लिक करके आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं कि हाई में काम करेगा बैलेंस, पावर से अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मूवी ओटीए जो दिया है ये क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो है आप मान लीजिए आपका डिवाइस कस्टम रिकवरी में रन कर रहा, प्लस यहाँ पे आपका स्टॉक रोम है, मतलब जो Xiaomi की तरफ से प्रोवाइड करता है MIUI 11, 10 जो भी, तो उसे भी आप मान लीजिए आपका कोई OTA अपडेट आता है तो आप यहाँ पे इसे इनेबल करके रखेंगे तो आप नॉर्मली जैसे आप टैप करके इंस्टॉल करते थे उसी तरह से ये इंस्टॉल होगा। आपको करना क्या है कि उसमें ये जो डिसेबल DM वेरिफिकेशन है इसे आपको क्लिक कर देना है कुछ इस तरह सा, और बाद बाकी छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, इतने आपको कर देना है और इसे ऑन रखना है। उसके बाद बैक कर लीजिए और यहाँ पे देखिए कस्टमाइजेशन, यहाँ पे लॉक स्क्रीन स्टेटस बस अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, सिर्फ रिकवरी में ही काम करेगा, आपका मेन मेनू में काम नहीं करेगा। उसके बाद डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले में आप देख सकते हैं ब्राइटनेस वगैरह और यूज़ ग्रीन LED आप चाहे तो कलर कर सकते हैं, वाइब्रेशन वगैरह आपको मालूम है। उसके बाद यहाँ पे बैकअप आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल बैकअप में नहीं लेने वाला। और यहाँ पे आपका रिलीजन जो आपका क्लॉक वगैरह आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
और अबाउट में आप देख सकते हैं आप कहाँ से मतलब जो आपका रिकवरी है इसके बारे में आपको मालूम चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है MIUI OTA, क्योंकि आप जब भी कोई कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करते हैं तो फिर अगर मान लीजिए आपको OTA अपडेट वगैरह मिलता है तो आप उसे इंस्टॉल नहीं कर पाते जब तक आप कस्टम रिकवरी को ना हटाएं। तो लेकिन इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए मेरे वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। थैंक यू।